अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 9 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। इसके साथ आप नोट करेंगे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। यह है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। इसके साथ ही आपको नोट करना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम न केवल भारत का सबसे बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे नंबर पर जो क्रिकेट स्टेडियम आता है दुनिया में वह कहाँ पर है? वह स्थित है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। और तीसरे नंबर पर जब जयपुर का यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका नंबर तीसरा आएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है? तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ नोट करेंगे इसका संबंध है बांस से। राजस्थान के जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर बांस के पैचेस लगाए जाएंगे, यानी कुछ संख्या में एक जगह पर बांस लगाए जाएंगे, फिर दूसरी जगह पर बांस लगाए जाएंगे। तो एक प्रकार से ओसेस बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये ओसेस कैसे होंगे? पानी वाले नहीं बल्कि बांस के ओसेस होंगे, इन्हें ग्रीन ओसेस आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया। मुख्य रूप से इसे कहाँ पर वर्तमान में लॉन्च किया गया है? तो आपको नोट करना है राजस्थान के मंडवा गांव में। ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड के अंतर्गत बांस के पैचेस लगाए जाएंगे, ओसेस बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? तो हाल ही में क्यूबा में आया है एल्सा उष्णकटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जिसके कारण क्यूबा में भारी तबाही हुई है। लंबे समय से लगभग एक सप्ताह हो चुका है वहां पर लगातार इस कारण बारिश भी हो रही है, जिसके कारण भूस्खलन की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा काफ़ी संख्या में मंत्रियों को बदला गया है, यानी मंत्रिमंडल में चेंज किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। इसके साथ खेल मंत्री कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर। इसके पहले कौन थे खेल मंत्री? किरण रिजिजू। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस भारतीय सिनेमा अभिनेत्री के नाम पर कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये कौन सी अभिनेत्री हैं? ये हैं विद्या बालन। विद्या बालन ने सिनेमा जगत में जो योगदान दिया है उसको सम्मानित करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है। तो आप ये भी याद रखेंगे, पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आज के सभी नए करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको बताना है ताल वॉल्केनो किस देश में स्थित है। आपके विकल्प है फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मलेशिया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को साकार करते हुए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है? आपके विकल्प हैं सहकार से समृद्धि, सेवा हमारा पंथ है, नाभा स्पर्श दीपथम या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर हो गया। तो इन दोनों प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब श्वेता सिंह जी के द्वारा दिया गया। श्वेता सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट से अपना अंतरिक्ष का सफर शुरू करने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो ये है श्रीसा बांदला, जो कि अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट से अपना अंतरिक्ष का सफर शुरू करेंगी। यह तीसरे नंबर की भारतीय मूल की महिला है। पहले नंबर पर आप जानते हैं कल्पना चावला हैं, जो कि 2003 में अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी, लेकिन दुखद बात यह है, दुर्भाग्य है भारत का, कि ये वापस नहीं लौट सकी। दूसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स हैं। तीसरे नंबर पर है श्रीसा बांदला। क्लियर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो दो लोगों को चुना गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक फ्लैग बीरर के रूप में।
पहले नंबर पर हैं MC मैरी कॉम, दूसरे नंबर पर हैं हॉकी के कैप्टन कप्तान मनप्रीत सिंह। आपका उत्तर होगा सी, दोनों। ठीक है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। टोक्यो ओलंपिक जुलाई में होने वाले हैं, लास्ट ऑफ द जुलाई, 23 या 24 जुलाई से, तो तब इसके करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ये पूछे जाते हैं। तो जब आएंगे तब उनको हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेंगे। क्लियर? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।